फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड। ब्यूटीफुल बॉय। डेविड एक शख्स हैं जिनका बेटा खो गया है। नाम है निकोलस सेफ। उम्र 18 साल। वो किडनैप हुआ या उसका एक्सीडेंट, कुछ पता नहीं। वो समर वैकेशन पर गए थे। वहां से कहाँ गए कुछ भी पता नहीं है। 2 दिन बाद वो घर में मिलते हैं। सुबह हुए। वो ड्रग्स लिए हुए थे। डेविड इनको घर से बाहर फ्रेश एयर में ले जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है क्योंकि इनके शरीर में ड्रग्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। डॉक्टर इनको 28 दिन के ट्रीटमेंट के लिए अपने पास रख लेती है। वहाँ जब निक अलग अलग लोगों से मिलता है तब हाफ-वे हाउस के बारे में जानता है। वहाँ सब सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं। ये भी वहाँ जाने का प्रस्ताव पिता के सामने रखता है। पिता को मानना पड़ता है। पर ये क्या, डॉक्टर का कॉल आता है कि निक हॉस्पिटल से ही भाग गया है। डेविड उनको ढूंढने जाते हैं। वो किसी स्ट्रीट पर बुरी हालत में मिलता है। तो डेविड को निक के साथ खुलकर बात करना पड़ता है ताकि वो ड्रग्स के, कोकीन्स के, सिगरेट के बारे में खुल के शेयर कर सके। और जब निक बोलते हैं कि मैं ड्रग्स, कोकीन, यहाँ तक कि क्रिस्टल मेथ भी कई सालों से ले रहा हूँ, तब डेविड गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं तुम कितने अच्छे बच्चे थे, अच्छे से पढ़ाई करते थे, स्कूल के पोलो टीम में भी थे, पर एकाएक क्या हो गया है? तुम्हें फिर से पुराना निक बनना ही होगा, चाहे कितना भी एफर्ट क्यों न करना पड़े। डेविड इनको खुश करने के लिए सर्फिंग करने जाते हैं, पर एक लहर आती है और निक खो जाते हैं। रुकिए, वो डूबे नहीं हैं, दूर से सर्फिंग करते हुए आ रहे हैं। कुछ समय बाद जब डेविड न्यूयॉर्क जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो निक उनको कॉल करके बोलते हैं कि मुझे फिर से कॉलेज जाना है और अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। पिता के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि बेटा फिर से कॉलेज जाने लगे। निक को कॉलेज में भी मन लगने लगता है। वजह तो आपको भी पता चल ही गया होगा। पर यहाँ भी ड्रग्स इनका पीछा नहीं छोड़ती। वो कंप्यूटर पर देखता है कि खुद से क्रिस्टल मेथ ड्रग्स कैसे बना सकते हैं। उसके बाद वो खुद से इंजेक्शन लेने लगता है, जिससे इसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जब ये कॉलेज से घर आया तब पिता का कार लेकर दूर चला जाता है ड्रग्स लेने। हद तो तब हो गई जब उसने अपने छोटे भाई की सेविंग से $8 चुरा कर ड्रग्स में बर्बाद कर दिया। जब डेविड इस बारे में पूछते हैं उस वक्त भी ये हाई ही थे। डेविड को गुस्सा आ जाता है। वो डांटते हैं इनको। तब ये घर छोड़कर जाने लगते हैं तो माँ रोकती है, और ये माँ पर भी चिल्लाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। निक की कॉपी जब डेविड देखते हैं उसमें बहुत सारे कार्टून बने हैं इसी ड्रग्स, कोकीन, क्रिस्टल मेथ के बारे में। यह भी लिखा है कि मेरा अब इससे निकलना मुमकिन नहीं। तब इनके पिता पता लगाते हैं क्रिस्टल मेथ के बारे में। क्रिस्टल मेथ काफ़ी खतरनाक ड्रग्स है जो नर्व को बिल्कुल कमज़ोर कर देती है। डेविड जब रास्ते से जा रहे थे तब एक लड़की मिलती है। उनकी भी हालत निक के ही जैसी थी। डेविड इनको खाना खिलाने ले जाते हैं। वो बोलती है मैं मरना चाहती हूँ और मेरी फैमिली को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्रिस्टल मेथ के बारे में बताती है। वो कोकीन से भी लाख गुना ज़्यादा खतरनाक है। फिर डेविड खुद ड्रग्स लेकर देखते हैं कि कैसा लगता है। इनकी भी हालत बिगड़ जाती है। पर अब ठीक है। डेविड और निक दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। निक कुछ रुपये मांगता है पर डेविड नहीं देते। वो थेरेपी के लिए जाने के लिए बोलते हैं निक को, पर निक को तो सिर्फ ड्रग्स चाहिए था। वो नहीं मानता, पिता से ही बहस करने लगता है। पिता का लाख समझाना काम नहीं आता। निक उठकर वहां से चला जाता है। इनके छोटे भाई बहन को ये चिंता थी कि निक सोता कहाँ होगा, खाता क्या होगा। पिता को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जब अपने छोटे बेटे के स्कूल में फंक्शन देखने जाते हैं वहां भी निक के बारे में ही सोच रहे थे। उस रात डेविड को कॉल आता है हॉस्पिटल से। निक को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर जब तक डेविड वहां पहुंचते हैं निक जा चुका होता है। पर कहाँ, यहाँ कैफे में। इनकी हालत खराब है, खड़े होने का भी होश नहीं। इनकी अपनी माँ इनसे मिलने आती है। वो इनको सहानुभूति और प्यार देती है, जिससे कुछ दिन के लिए ड्रग्स लेना छोड़ देते हैं। निक कईयों को ड्रग्स का एक्सपीरियंस बताते हैं जो वाकई में बुरा था। फिर कुछ पास्ट की कहानी चलती है, कैसे इनके पिता ने दूसरी शादी की और निक अकेला महसूस करने लगा। बहुत दिनों के बाद
निक घर लौटते हैं। इनके पिता को शक था कि कहीं ये फिर से ड्रग्स ना लेने लगा हो, तो वो ड्रग्स चेकअप करते हैं। इनका सब ठीक था। अगले दिन पूरी फैमिली मस्ती करने जाते हैं बीच पर। जब वहां से लौटते हैं तब फिर से अपने कॉलेज के सफर पर निकल पड़ते हैं। निक साहब अब ग्रेजुएट भी हो चुके हैं। उसके बाद ये एक पार्टी में जाते हैं जहां इनकी पुरानी दोस्त मिलती है। फिर क्रिस्टल मेथ ड्रग्स की तैयारी शुरू हो जाती है। दोनों बारी बारी से ड्रग्स लेते हैं। फिर वो काम करते हैं जो सेफ्टी के साथ ना किया जाए तो आबादी बढ़ाने में मदद करती है। सुबह हो चुकी है। अब साहब को रिग्रेट भी है। वो घर जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। निक के माता और पिता दोनों काफी परेशान हैं। निक कहाँ गया किसी को पता नहीं। डेविड निक को ढूंढने जाना चाहते थे पर इनकी नई पत्नी इनको रोकती है, क्योंकि डेविड को पता ही नहीं था कि निक है कहाँ, कहाँ पर उसे ढूंढा जाए ताकि वो मिल सकता है। फिर डेविड के छोटे बेटे का स्विमिंग कंपटीशन का दिन आता है। पूरी फैमिली वहां पर जाती है। जब पूरी फैमिली घर पर नहीं थी तब निक घर आता है और उस लड़की के साथ। सारे दरवाजे बंद थे तो इनको लॉक तोड़कर अंदर जाना पड़ता है। टेबल पर एक लेटर भी है जिसमें इनके लौट आने की गुजारिश की गई है। स्विमिंग कंपटीशन के वक्त भी डेविड निक के बारे में ही सोच रहे थे। फिर पूरी फैमिली घर आती है। निक इनको देखकर पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। डेविड की वाइफ भी इनके पीछे जाती है पर थक कर रुक जाती है। लड़की की हालत ड्रग्स के कारण काफी खराब हो गई है। माउथ पंप करना पड़ता है तब जाकर वो होश में आती है। उनको हॉस्पिटल भेजने के बाद निक फादर को कॉल करते हैं, बहुत रोते हैं। बोलते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं घर आना चाहता था, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। डेविड इस बार थोड़ी सख्ती दिखाते हैं और इनको घर आने से मना कर देते हैं। अपने बेटे के सारे तस्वीर को दीवार पर से हटा देते हैं। डेविड की वाइफ कॉल करती है इनको। वो बोलती है कि निक का कॉल आया था, वो बोल रहा था यदि मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं सुसाइड कर लूंगा। इनकी वाइफ इनको मदद के लिए बोलते हैं पर डेविड बोलते हैं मैं जो कर सकता था मैंने किया, अब मुझसे नहीं होगा। निक उसी रात एक्स्ट्रा डोज लेने की तैयारी में है। इनकी हाथ की हालत तो देखिए। फिर भी एक्स्ट्रा डोज लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं पर सौभाग्य से बच जाते हैं। डॉक्टर ने इसे मिरेकल कहा है, क्योंकि किसी के शरीर में इतना ड्रग्स होने के बावजूद भी वो बच जाए ये नामुमकिन सा ही है। अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें वो भी 50 साल से कम उम्र की जो होती है वो ड्रग्स से ही मरते हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा, अब बस करो। तो यही थी ब्यूटीफुल बॉय की कहानी। आपको यह कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और किस बायोग्राफी, साइंस फिक्शन, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।